हेलो नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन। आज एक कमेंट से रिलेटेड मैं बात करूंगा। वेरिकोसील में हार्मोनल चेंजेस देखने को मिलते हैं। ये एक कमेंट भी आया था और मेरी नॉर्मली जब हम क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में होते हैं जनरली एक क्वेश्चंस होते हैं कि क्या मैं हार्मोनल चेंजेस में फंस जाऊंगा या मेरे हार्मोन्स मेरे को सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे। ऐसे बहुत क्वेश्चंस होते हैं जो वेरिकोसील से एडजॉइनिंग करते हैं और उसके आजू बाजू घूमते रहते हैं और उसका एक डर भी होता है एज एन आपके और मेरे में। अगर मेरे को वेरिकोसील होगा या आपको भी अगर कुछ वेरिकोसील होगा तो एक डर होता है कि मेरा बॉडी मेरे फेवर में काम करेगा या नहीं करेगा। तो इसीलिए आज मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट के बारे में समझाऊंगा और इससे निकलना कैसे उसके बारे में भी बताऊंगा। तो सबसे पहले ये चीज़ समझना कि ऐसा होता क्यों। आपके टेस्टीज जो होते हैं वो दो चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। आपकी फर्टिलिटी डिपेंड करती है आपके टेस्टीज पे। अब टेस्टीज में सबसे पहली चीज़ है वो स्पर्म प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, दूसरा आपको टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करके दे रहे होते हैं। अब दोनों ही फंक्शनिंग आपके टेस्टीज से होनी है। अब टेस्टीज के पास अगर पूरा खाना नहीं मिलेगा या पूरा उसको सर्कुलेशन ब्लड की नहीं मिलेगी या उसको काम करने के लिए उसका पास साधन नहीं होंगे तो वो अपने काम में लैग करेगा, तो जिसकी वजह से हमें टेस्टोस्टेरोन लेवल कम मिलता है और जिसकी वजह से हमें फर्टिलिटी डाउन मिलती है। अब उसमें होता क्या है, अब उसके बारे में भी बात करते हैं। जब वेरिकोसील होता है, जब वेन्स हमारी रिफ्लक्सेस बना रही होती है या रिफ्लक्सेस बन रहे होते हैं उसके अंदर, जब ब्लड का फ्लो टूवर्ड्स टेस्टीज से बाहर निकल के एग्जिट से बाहर निकल जाना चाहिए था, बट वो एग्जिट नहीं करता, वो दोबारा से घूम के वापस आपके टेस्टीज की तरफ जाता है। अब उसमें टेस्टीज को समझ नहीं आता कि मेरे लिए कौन सा खून बढ़िया कौन सा खून नहीं बढ़िया। अब जो खून ऑक्सीडाइज ब्लड जो उसको मिलना चाहिए था बट वो डीऑक्सीडाइज ब्लड के साथ काम कर रहा होता है, जिसकी वजह से टेस्टीज जो हैं वो अपने काम में असमर्थ हो जाते हैं या अपनी फंक्शनिंग को डाउन कर लेते हैं। जब अपनी फंक्शनिंग को डाउन करते हैं तो हमारी बॉडी थोड़ी बहुत चेंजेस में आती है, जिसमें हमारी फर्टिलिटी तो हैम्पर हो ही रही होती है, साइड बाय साइड हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल थोड़ा सा डाउनवर्ड जा रहा होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में बहुत अलग अलग चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे कि छोटी छोटी बातों पर रोना आ जाना, इरिटेटेड मूड रहना, ठीक है, फ्लक्चुएशंस बॉडी में अलग अलग देखने को मिलना, ठीक है, और हम बहुत जल्दी क्या करते हैं, इरिटेबल हो जाते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, चाहे वो एक क्वेश्चन क्यों ना पूछ ले हो हमारे फेवर के लिए, तब भी हम इरिटेबल हो जाते हैं। तो ये कुछ जनरल चीज़ें हैं जो हम बेसिकली हार्मोन चेंजेस में एज इन मैन में भी देखते हैं, एज इन मेल बॉडी के अंदर देखते हैं। अब इस पे को कंट्रोल कैसे करें? कंट्रोल करना ईजी है। इसमें सिर्फ और सिर्फ अगर आप कोई मेडिकेशन नहीं ले रहे हो, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कर रहे हो, बस अपना ध्यान रखना है, थोड़ा टाइम अपनी बॉडी को रेस्ट मोड में लेके जाना है। और कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो मैं आपको इस स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, प्लीज़ इन एक्सरसाइजेज को फॉलो करना आज से स्टार्ट कर दो कि आपका जो ब्लड का फ्लो है वो एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह काम करता है, कि टूवर्ड्स एंटी ग्रेविटी काम करता है, ऊपर की तरफ ब्लड आता है। तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर रिफ्लक्सेस बनने ही नहीं देंगे। जब रिफ्लक्सेस नहीं बनेंगे, आपकी टेस्टीज को अपने ऑक्सीडाइज्ड ब्लड की सप्लाई ढंग से मिलेगी तो वो अपने खुद से ही फंक्शन को प्रॉपर तरीके से करना चालू कर देंगे। अगर टेस्टीज में कोई एट्रोफी जैसी दिक्कत आ रही है तो उसका सॉल्यूशन किसी और लेवल पे होगा। वहाँ पे मेडिकेशन हो सकती है, सर्जरी हो सकती है, ट्रीटमेंट हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। बट अगर आपको सिर्फ एक नॉर्मल फर्टिलिटी इश्यूज आ रहे हैं और अभी कोई एट्रोफी जैसी कोई भी कंप्लेंट नहीं अराइज हुई है, तो आप ये आज से करना स्टार्ट कर देना। आपको खुद ही अपनी फर्टिलिटी में चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। दूसरा, आपको अपनी बॉडी में चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। तीसरा, आपको पेन से रिलैक्सेशन मिल जाएगी। चौथा, टेस्टीज की अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग खुद से ही स्टार्ट हो जाएगी। रिलैक्सिंग एक्सरसाइजेज हैं, प्लीज़ इसको आज से फॉलो करो और आज से ही आपको बेटरमेंट देखने को मिल जाएगा। इसके साथ आपने कुछ चीज़ें नहीं करनी होती, जिसके साथ को मैं बोलता हूँ कि आपने कोई बाइक राइड नहीं करनी, आपने स्कूटर राइड नहीं करना, कहीं जाना है पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर लो, कार है घर में तो कार यूज़ कर लो, बट कोई भी स्कूटर, बाइक, साइकिल जैसी चीज़ों का नहीं इस्तेमाल करना। अगर आप जिम जा रहे हो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो, तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कुछ टाइम के लिए अवॉइड रहेगी। नॉर्मल अपनी अगर आपको एक्सरसाइज करनी है तो आपने जनरली कुछ नहीं, योगा के आसन्स पे जा सकते हो, टूवर्ड्स योगा कर सकते हो, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा सकते हो इस मूवमेंट पे और अपनी बॉडी को स्टेबल कर सकते हो। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूँ। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।